आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कलेक्टर बड़वानी ने पकड़ा भू अर्जन माफिया। अमानत में खयानत करने वाले रीडर को कलेक्टर ने किया निलंबित। भू माफिया बनने की चाह रखने वाले रीडर के साथ साथ अन्य पर भी होगी एफआईआर। ऐसे और प्रकरण होने की संभावना से नहीं किया जा सकता इनकार। अन्य प्रकरणों का भी करवाया जा रहा है परीक्षण। कलेक्टर श्री वर्मा। नवागत कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने अमानत में खयानत कर भूमाफिया बनने वाले एसडीएम के तत्कालीन रीडर श्री बाबूलाल मालवी को जहां निलंबित कर दिया, वहीं रीडर सहित अन्य 3 दोषियों श्री शरद चंद्र दत्तात्रेय, श्री प्रीतेश शरद चंद्र, श्रीमती कलाबाई कलाल पर एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए गए। कुछ दिनों पूर्व ही जिले में पदस्थ कलेक्टर के इस कथन की ये भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत है। जिले के किसी भी भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा को लेकर जहां आमजनों में प्रसन्नता है, वहीं भूमाफियाओं में भय का वातावरण। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों हुई अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही भूमाफियाओं और अनैतिक कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सभी कलेक्टर और पुलिस अधिकारी को दिए। कलेक्टर की इस कार्रवाई को लोग मुख्यमंत्री के निर्देश से जोड़कर देख रहे हैं। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि इंदिरा सागर परियोजना नहर के लिए कस्बा बड़वानी में 19 खातेदारों की निजी भूमि का अवार्ड 30 नवंबर 2012 को पारित किया गया था। इस पारित अवार्ड के विरुद्ध श्री प्रीतेश पिता शरद चंद्र रावत, श्रीमती कलाबाई पिता स्वर्गीय चंपालाल कलाल ने जिला सत्र न्यायाधीश बड़वानी के समक्ष रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को पारित अपने आदेश में अवार्ड राशि 34,45,912 रुपए को बढ़ाकर श्री प्रीतेश रावत को 6,70,97,857 रुपए और श्रीमती कलाबाई कलाल को 1,92,66,232 रुपए पृथक पृथक मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया। चूंकि पारित अवार्ड और न्यायालय द्वारा रेफरेंस प्रकरण की राशि में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण उन्होंने जब इस प्रकरण का परीक्षण कराया तो ज्ञात हुआ कि एसडीएम बड़वानी के यहां पदस्थ रीडर श्री बाबूलाल मालवी ने एसडीएम के समक्ष प्रकरण में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत न करते हुए तथ्यों को छुपाकर खातेदारों से मिलीभगत कर षड्यंत्र पूर्वक भूमि का डायवर्जन कराकर अपनी बहन श्रीमती कलाबाई कलाल, श्री शरद चंद्र रावत, श्री प्रीतेश रावत को लाभ पहुंचाने हेतु कूट रचित किया है, जिसके कारण न्यायालय द्वारा इतनी राशि का मुआवजा आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण को रीडर ने परत दर परत कैसे अंजाम दिया। इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के लिए दशहरा मैदान बड़वानी के आगे कन्या महाविद्यालय के लगभग सामने स्थित 16.941 हेक्टेयर भूमि की अधिसूचना 26 अक्टूबर 2010 को जारी की गई। श्री शरद चंद्र रावत ने अपनी कस्बा बड़वानी स्थित 13.60 एकड़ कृषि भूमि में से पैकी रकबा 6 एकड़ का व्यावसायिक प्रायोजन मैरिज गार्डन हेतु डायवर्जन कराने का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी के न्यायालय में 13 दिसंबर 2010 को प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी के यहां प्रस्तुत इस आवेदन में मात्र खसरा B1 नक्शा की नकल ही प्रस्तुत की गई, कोई साइट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में रीडर को उद्घोषणा जारी कर संबंधित विभागों से अभियान प्राप्त करना था, जो नहीं किया गया। रीडर ने व्यपवर्तन के इस प्रकरण में उसी दिन 13 दिसंबर 2010 को अधीक्षण भू अभिलेख को पत्र जारी कर जांच और निर्धारण मांगा, जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख ने 28 अक्टूबर 2010 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस आधार पर उक्त प्रश्नाधीन भूमि का प्रीमियम 72,810 तथा वार्षिक पुनर्निर्धारण 30,580 रुपए का आदेश 29 अक्टूबर 2010 को पारित हुआ, किंतु इस राशि को संबंधितों द्वारा जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार शासकीय राजस्व की हानि हुई। व्यपवर्तन के इस प्रकरण में 28 अक्टूबर 2010 को श्री शरद चंद्र रावत ने 1.20 एकड़ भूमि श्रीमती कलाबाई, रीडर श्री बाबूलाल मालवी की सगी बहन को असिंचित भूमि के रूप में रजिस्ट्री कराई, जबकि भूमि सिंचित थी। इस प्रकार यहां स्टैंप ड्यूटी की चोरी हो गई। श्री मालवी की बहन को क्रय की गई भूमि का नामांतरण और बंटवारा की कार्यवाही तहसीलदार से कराई जानी थी, परंतु बाले बाले इस प्रकरण में नामांतरण बंटवारा बिना किसी प्रक्रिया के अधीक्षक भू अभिलेख से 10 नवंबर 2010 को कराया गया, जबकि नामांतरण बंटवारा की अधिकारिता अधीक्षक भू अभिलेख को नहीं थी। दोषियों का यह कृत्य स्टैंप ड्यूटी की चोरी और धोखाधड़ी प्रदर्शित करती है। व्यपवर्तन भूमि में मैरिज गार्डन की अनुमति प्राप्त करने हेतु 30 अक्टूबर 2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बिना किसी इस्तेहार के उसी दिन नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि वर्तमान में जांच कराने पर भूमि के 1.416 रकबा पर नहर निर्माण तथा 0.162 हेक्टेयर भूमि पड़त और कच्चा मकान पाया गया। वहीं 0.405 हेक्टेयर में कपास फली लगी है।
व्यपर्तन प्रकरण में श्री बाबूलाल मालवी को संबंधित विभागों को भेजकर उनसे अभिमत प्राप्त करते हुए सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर व्यपर्तन की कार्यवाही की जानी थी, परंतु श्री मालवी ने अनियमित तरीके से पक्षकारों से मिलकर शासन के साथ धोखाधड़ी कर कृषि भूमि को कथित मैरिज गार्डन के रूप में व्यपर्तित कराकर अधिग्रहित की गई भूमि के पारित अवार्ड राशि के विरुद्ध न्यायालय में रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत कराकर स्वयं और पक्षकारों को षड्यंत्र पूर्वक लाभान्वित करवाया गया। इस पर कलेक्टर ने भू अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना नहर को निर्देशित किया कि वे इस कृत्य के लिए रीडर श्री बाबूलाल मालवी, खातेदार श्री शरद चंद्र रावत, श्री प्रीतेश रावत, श्रीमती कलाबाई कलाल के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करवाए। साथ ही कलेक्टर ने उक्त आदेश करने वाले सेवानिवृत्त एसडीओ राजस्व तथा अधीक्षक भू अभिलेख के विरुद्ध भी कार्रवाई करने हेतु शासन को पत्र भेजा। बड़वानी से ब्यूरो रिपोर्ट। एक भू अर्जन का प्रकरण सामने आया हुआ है। उसमें 2010 में उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 2012 में उसका भू अर्जन का अवार्ड हुआ, लगभग 34 लाख का हुआ था। और अभी 2019 में दिसंबर में उसमें उसका रेफरेंस में आदेश 8 करोड़ 60 लाख से अधिक का हुआ है। उस पूरी प्रक्रिया में जब समझा तो जो पक्षकार था शरद चंद्र रावत, उसके द्वारा भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में उसने मैरिज गार्डन के नाम पर उसका डाइवर्सन कराया। डाइवर्सन कराने के बाद में कुछ ज़मीन उसने एक कलाबाई मालवी को बेची, जो हमारे प्रवाचक की बहन थी, और उनके द्वारा कृषि भूमि ज़मीन खरीदी गई थी और उसका डाइवर्सन नामांतरण करा लिया। और उसमें मैरिज गार्डन के लिए नजूर के एनओसी नामांतरण बंटवारा सब फटाफट करके 20-25 दिन में पूरी कार्रवाई की गई। पूरी प्रक्रिया को दूषित करते हुए उसमें इस तरह से किया हुआ। मौके पर ज़मीन चेक कराया गया तो उसमें कोई मैरिज गार्डन नहीं बना था, परंतु इतना अधिक अवार्ड लेने का जो कुचक्र किया हुआ है प्रवाचक ने और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने, तो प्रवाचक को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया हुआ है। और इन सब लोगों के विरुद्ध में एफआईआर कराने के लिए आदेश मैंने जारी किए हैं। भू अर्जन अधिकारी कार्रवाई करेगा और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी अधिकारी शामिल हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनके विरुद्ध में अनुशासन कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है। सर, ऐसे और प्रकरणों की भी छानबीन करेंगे आप? हाँ, जानकारी में आया है कि ऐसे अन्य प्रकरण भी हैं, उनकी जांच के लिए पूरी टीम बनी हुई है। एसडीएम और एसएलआर उसकी जांच कर रही है और जो भी इस तरह के प्रकरणों में कार्रवाई से प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा।